सेज पर पति के इंतजार में बैठी दुल्हन सजी उर्वी भौचक्की सी उस डायरी के पन्ने उलट पलट कर रही थी, जिसे सेल्फ में नजर आते ही उसने अभी कौतूहलता से निकला था। यह कैसे हो सकता है? यह लिखावट, इस डायरी के पन्ने, यह सब तो जयेश के हैं, लेकिन इस पर अंबर का नाम क्यों लिखा है? उसने घूम कर देखा, सेज पर सिर्फ हरसिंगार रखे हुए थे। उसका सिर चकराने लगा। यह फूल शायरी सब उसके बीते दिनों के राजदार थे, जब वह कॉलेज में थी। लड़कों से हमेशा दूरी बनाकर रखने वाली उर्वी अपने कॉलेज के आखिरी साल में आखिर एक दिन टकरा ही गई थी स्मार्ट, हंसमुख, सबके साथ घुल मिल जाने वाले जयेश से। एक वही था जो हर लड़की से बातें करता था और लड़कियां भी पल भर में दीवानी हो जाती। सिर्फ उर्वी का ध्यान वह अब तक नहीं खींच पाया था। टकराने के अगले दिन उर्वी को अपनी कॉपी में डायरी का एक पन्ना मिला। रोशन हुई तकदीर जो तेरा हो गया दीदार, ओ मेरे गुलाबी हर सिंगार। उर्वी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह घबराकर सीधे घर चली आई। पहली बार किसी ने उसे पैगाम दिया था। कौन था वह उसे नहीं पता। अगले कुछ रोज जयेश ने नहीं देखा। उर्वी की नजर उसे तलाशती रही कि अचानक डायरी का एक पन्ना और मिला। मत छेड़ जमाने यूं कि बड़ा नाजुक है मेरा यार, मेरा करार, मेरा गुलाबी। उर्वी के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने जयेश को देख लिया था। वह पन्ना रखते हुए जयेश की शायरी उस पर जादू करने लगी। वह उन शायरियों में खुद को ढूंढती रहती। अब तक उनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जब भी जयेश मिलता आदतन मीठा बोलता और वह चुपचाप सुनती। एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, हर सिंगार सफेद होता है ना, तुम्हारा गुलाबी क्यों? जयेश एक पल सकपकाया, कल जवाब दूंगा। दूसरे दिन एक और पन्ना कॉपी में था। तेरी नजर जो मिली हमसे, ए सफाक संगमरमरी, तेरी शुर्क हया ने तुझको गुलाबी सा कर दिया। उर्वी हंस दी। कॉलेज के आखिरी दिन विदा होने से पहले जयेश ने उसे शाम को कॉफी शॉप के बाहर मिलने की जिद की और एक छोटी सी पर्ची उसकी हथेली पे दबा दी। यह शायरी कुछ अलग थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उर्वी बहुत खुश थी, लेकिन ऐसे अकेले मिलने से डर भी रही थी। शाम को हिम्मत करके घर से निकली और कॉफी शॉप के बाहर सिमटी खड़ी उसका इंतजार करने लगी। दूर एक गाड़ी से जयेश बाहर निकल कर आता दिखाई दिया। तभी अचानक अंबर ने आकर उसे रोका और दोनों में हाथापाई होने लगी। उर्वी अंबर को जानती थी। पहले वह उसी की सोसाइटी में रहता था। बहुत सभ्य, शांत और अपने काम से काम रखने वाला। आज पहली बार उसका ये उग्र रूप देखा उसने। जयेश उसका रिश्तेदार था। जयेश के अमीर माँ बाप छोटे शहर में रहते थे, इसलिए वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में आया और अंबर के यहाँ ठहरा था। उर्वी जब तक पास जाती, अंबर ने जयेश का कॉलर पकड़कर गाड़ी में धकेला और खुद भी बैठ गया। गाड़ी जा चुकी थी, अंधेरा बढ़ने लगा। घबराई उर्वी घर वापस आ गई। सुबह उसकी सहेली का फोन आया, जिसने उसकी बेचैनी बढ़ा दी। जयेश हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया था। उर्वी ने उससे बात करने, मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। हताश उर्वी को अंबर से मिलकर उसके बारे में जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उर्वी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, पर किसी को क्या बताए क्या रिश्ता था उसका जयेश के साथ। उसने चुप्पी साध ली और इन सब से उबरने के लिए नौकरी करने लगी। मरहम लगाता वक्त बीत रहा था कि जिंदगी ने उसे नए भंवर में फंसा दिया। जब उसकी मां ने खुश होकर उसके लिए आए रिश्ते की बात बताई, रिश्ता अंबर का था। उर्वी मना करना चाहती थी, लेकिन इनकार कोई वजह नहीं ढूंढ पाई। उसने माँ बाप का खिला चेहरा और अपने संस्कारों के आगे अपने अतीत को दफन कर रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अचानक उर्वी का ध्यान टूटा। दूल्हा बना अंबर सामने खड़ा था। उर्वी खुद को रोक न सकी। यह सब क्या है अंबर? जयेश की डायरी? नहीं उर्वी, यह मेरी डायरी है। इसके कुछ पन्ने फटे हैं, देखो। हाँ, उर्वी हकलाई, वो मेरे पास है। जानता हूँ, पहले मुझे नहीं पता था। वह चोरी से फाड़कर इन्हीं तुम्हें देता था। ये शायरियाँ कहीं लिखी हुई थीं जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मैंने उन्हें अपनी डायरी में उतार ली। जब भी पढ़ता था जहन में तुम ही होती थी। ये बात जयेश को भी पता था। उर्वी की घूरती नजरें झुक गईं। अंबर पास बैठ गया। कॉलेज के आखिरी दिन जयेश ने तुम्हें जो पर्ची दी थी, वह शायरी एक दूसरी कहानी का हिस्सा थी।
उसमें छिपा इशारा तुम जैसी भोली लड़की के लिए नहीं था, याद है? चलते हैं कहीं दूर दिलों का सफर तय करने, आओ आगोशियों में खामोश एक सुकून ढूंढे। ओ हाँ, याद आया। पूर्वी मेरी जयेश से कई बार बहस हुई थी। जयेश समझ गया था कि मैं उसके इरादे जान गया हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। शायद इसलिए भांडा फूटने से पहले ही वह चला गया। यहाँ से जानती हो, कॉफी शॉप के बाहर मैंने जयेश को तुमसे मिलने से इसलिए रोका, वो तुम्हें गाड़ी में ले जाना चाहता था, अकेले और कहीं दूर ले जाकर। अमर ने आगे जो नहीं बोला, उर्वी ने समझ लिया था। जयेश की सच्चाई सुन हैरान थी वो। जो अतीत डराए उसे बुरा सपना समझकर भूल जाना बेहतर है। उर्वी, तुम खुश तो हो ना अपनी नई जिंदगी से? कितना गलत समझा था अमर को। उर्वी की आंखों में उमड़ते प्यार ने जवाब दे दिया था। जयेश से रिश्ते की आखिरी कड़ी वो डायरी फिसलकर एक ओर गिर चुकी थी। अब कोई नहीं था दोनों के बीच। अंबर ने मुट्ठी भर फूल बरसाकर चूम लिया उसका माथा। मेरी जिंदगी महकाने आ गया मेरा गुलाबी हर सिंगार। चौंक पड़ी उर्वी और वही सवाल पूछ बैठी अंबर से भी, तुम्हारा हर सिंगार गुलाबी क्यों है अंबर? अंबर मुस्कुराकर धीरे से उर्वी के कानों में फुसफुसाया, क्योंकि मेरा हर सिंगार सबसे जुदा है, सबसे खास। कुछ कहना पाई उर्वी, बस छुई मुई सी लजाकर अंबर के सीने में मुंह छिपाए सचमुच गुलाबी हो गई।